दोस्तों पिछले कुछ सालों से भारत सरकार लगातार भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। वहीं साल 2023 में लगभग हर सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया गया। इसमें सबसे बड़ा चेंज हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला। भारत ने डिफेंस से जुड़े हर छोटे से बड़े इक्विपमेंट को भारत में बनाना शुरू कर दिया और रिजल्ट के तौर पर साल 2023 में डिफेंस सेक्टर में करीब 1 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डिफेंस में भारत नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गया है। भारत ने ये गोल कैसे अचीव किया और हम डिफेंस में क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब को लेकर हाल ही में एक डाटा पब्लिश किया गया, जिसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है और भारत का डिफेंस सेक्टर किस तरह से ग्रो कर रहा है इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग साल 2023 एक लैंडमार्क ईयर था, क्योंकि इस साल डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पहुंच गए। 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 3000 करोड़ से भी ज्यादा के एक्सपोर्ट किए गए। अगर टोटल डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो ये 1 लाख करोड़ के नंबर को टच कर चुका है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को हमें मिलता है जब हम साल 2016 के आंकड़े देखें। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ पहुंच गया, जो कि साल 2016 से 10 गुना ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि इन 10 सालों में भारत ने डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से काम किया, जिसकी वजह से ये ग्रोथ देखने को मिली। साल 2023 में हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LCA, तेजस एयरक्राफ्ट कैरियर्स आदि की ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी। दुनिया भर के देशों ने हमारे डिफेंस इक्विपमेंट में इंटरेस्ट दिखाया और आज के समय में भारत लगभग 85 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं पर इससे एक बात तो साफ जाहिर हो गई है कि इंडियन इंडस्ट्री भी डिफेंस के क्षेत्र में नई नई डिजाइन्स और डेवलपमेंट करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। और आपको बता दें, आज के समय में 100 से ज्यादा भारतीय फर्म्स डिफेंस प्रोडक्शन में काम कर रही है। आज के समय में भारत वह सभी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है जिसके बारे में सोचना हमारे लिए एक सपने जैसा था, जैसे डॉर्नियर 228 विमान, आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर, पिनाका रॉकेट एंड लॉन्चर्स आदि को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस टारगेट को अचीव करने के लिए भारत ने डिफेंस और आर्म फोर्सेस में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होने की दिशा में काम किया। इस बात पर ध्यान दिया गया कि हर छोटे से बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट भारत में ही बनाया जाए। वहीं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत ने कहा कि हम सिर्फ अपनी ही कंपनीज पर भरोसा करेंगे। इसके अलावा नारी शक्ति को भी यूटिलाइज किया गया और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का ध्यान रखा गया। इन सभी चैलेंज की वजह से भारत को अपना गोल अचीव करने में हेल्प मिली। वहीं इसके अलावा सरकार की कई पॉलिसीज रिफॉर्म भी काफी मददगार साबित हुए, जैसे कि सरकार ने डिफेंस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से भारत में नई नई कंपनीज खुली और इन कंपनियों ने डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने MSMEs और स्टार्टअप के इंटीग्रेशन पर भी ध्यान दिया, यानी कि अगर भारत को किसी बड़े एयरक्राफ्ट को बनाना है तो उसके लिए सारी कंपनियां अवेलेबल रहे और एक साथ मिलकर काम कर सके। दोस्तों इन्हीं पॉलिसीज की वजह से MSMEs इंडस्ट्री और स्टार्टअप डिफेंस डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 7 से 8 सालों में इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट द्वारा दिए गए लाइसेंस में 200% का जंप देखने को मिला। यानी कि सरकार ये चाहती है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री ओपन हो और वह डिफेंस के क्षेत्र में काम करे। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिकॉर्ड 75% डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट भी एलोकेट किया गया था, जो कि साल 2022-23 से 68% ज्यादा है। वहीं पर डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए 2023 में 5.94 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था, जिसे इस साल के बजट से बढ़ाकर 6.2 लाख करोड़ कर दिया गया। जाहिर सी बात है इस जंप की वजह से डिफेंस सेक्टर में हमें इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, जो कि साल 2024 में और भी तेजी से बढ़ेगी। वहीं दोस्तों सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्री के साथ बहुत करीब से काम किया और इनकी समस्याओं और जरूरतों को समझते हुए इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की, जिसकी वजह से डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कर्नाटक के तमकुरू में इनोग्रेट किया था। यह फैसिलिटी देश की सबसे लार्जेस्ट फैसिलिटी है जहां पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को प्रोड्यूस किया जाएगा। यहां तक कि HAL को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 23 फर्स्ट ट्विन सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ऑर्डर भी दिए गए हैं। हमने 2022 में इंडिया का फर्स्ट होममेड एयरक्राफ्ट कैरियर भी बिल्ड किया। वहीं इस कैरियर में 28 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं। इसका वेट 45,000 टन है। इसी के साथ भारत को डिफेंस में नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई इंडिजनाइजेशन लिस्ट का भी था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 98 आइटम की 1/4 लिस्ट रिलीज कर दी थी। इस लिस्ट में कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सेंसर, वेपन आदि शामिल है, यानी कि इन्हें हम भारत में ही बनाएंगे। बता दें इससे पहले भी 4 लिस्ट निकाली जा चुकी है जिनमें 411 मिलिट्री आइटम्स शामिल थे। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने भी 4 लिस्ट निकाली थी जिसमें 4,666 आइटम शामिल है, यानी कि इन सभी आइटम को हम बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि इन्हें हम भारत में ही बनाएंगे। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट कर पाए हैं और भारत के हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने लगी, जो आगे आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी। दोस्तों, भारत की डिफेंस कंपनी, भारत के वैज्ञानिक और भारत सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।